हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवीलता को गृह मंत्रालय ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने IB की थ्रेड रिपोर्ट के आधार पर माधवीलता को सुरक्षा दी है। माधवीलता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों में बीजेपी की मजबूत होने की बात करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी अपनी सीटों और वोट शेयर में उल्लेखनीय बढ़त हासिल करेगी। साथ ही प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि भाजपा इस बार के लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों में दल बदल का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के दिग्गज नेता एकनाथ खडसे 3 साल बाद फिर बीजेपी में एंट्री करेंगे, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने अपने पूर्व सहयोगी एकनाथ खडसे पर हमला बोलते हुए उन्हें बुझा हुआ दीपक करार दिया है। लोकसभा चुनाव का समय अब काफी नजदीक आ चुका है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन ने जयंत चौधरी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी लौटकर यहीं आएंगे, क्योंकि जयंत के साथ कुछ मजबूरियां रही होंगी, जिसके चलते वो एनडीए में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, राज्य के पूर्व डीजीपी विजय कुमार, IPS अनुपमा और बीएसपी नेता धर्मवीर चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जहां ये 3 दिग्गजों ने आज सोमवार को बीजेपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि 2024 में 7 फेज में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी काफी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस बीच आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि आज पार्टी कार्यालय से एक नया कैंपेन शुरू किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से बीजेपी ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बस्तर और चंद्रपुर में रैली को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक बस्तर लोकसभा क्षेत्र के भानपुरी के आमाबल गांव में 19 अप्रैल को मतदान होगा। क्षेत्र के भानपुरी के आमाबल गांव में एक रैली को संबोधित करेंगे। 19 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव का प्रचार अब जोर शोर से शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। गुना संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके परिजन भी प्रचार कर रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के प्रचार में अब सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया युवाओं को साधने के लिए भजन कीर्तन करने के साथ ही समोसे तलते नजर आए। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी ने राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्टालिन ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था। उन्होंने कहा कि DMK ने लोकसभा चुनाव में जीत और सत्ता में आने के बाद वादे को पूरा करने का दिलासा दिया था, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा से ही जीते। भारत में 2 महीने तक चलने वाले लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले राजनीतिक दलों के सामान और झंडे बनाने की जिम्मेदारी लेने वाले लोग मांग के आधार पर अपने काम में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिसके लिए कर्मचारी ओवरटाइम काम कर रहे हैं। 7 चरणों में होने जा रहा लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। कपड़ा निर्माता अस्थायी रूप से उन कारखानों में बदलाव कर रहे हैं, जहां वो आमतौर पर चुनावी झंडे और बैनर के लिए साड़ियां बनाते हैं।